पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकजी टीम ने कालेश्वरम के लक्ष्मी ब्रिज का किया दौरा, कुछ हिस्से के गिरने का किया मुआयना, मरकज को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कालेश्वरम के लक्ष्मी ब्रिज के कुछ हिस्सा मुनहदिम होने का मामला, पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कल होगा इजलास, उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को दी जाएगी मंजूरी। सत्ताईस अक्टूबर को अमित शाह करेंगे तेलंगाना का दौरा, सूर्यापेट में पार्टी की इंतखाबी रैली में लेंगे हिस्सा। मरकजी टीम ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगुड्डा लक्ष्मी ब्रिज के धंस जाने के मुकाम का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत ने इस वाक़े पर 6 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अनिल जैन की ज़ेर क़ियादत तश्कील दी गई कमेटी ने मंगल को ब्रिज का मुआयना किया। कमेटी जायजे के बाद मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। कालेश्वरम एनसी वेंकटेश्वरलू और एलएनटी के नुमाइंदे मरकजी टीम के साथ थे। मेडीगुड्डा बैरेज के टूटने के बाद पानी छोड़ा गया। इस वक्त पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 22,500 क्यूसेक पानी बैरेज के ऊपर से 57 दरवाजों से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जारिया माह की 21 तारीख को रात को बी ब्लॉक में सुतून 18, 19, 20 और 21 के दरमियान पुल 1 फीट तक धंस गया था। मेडीगुड्डा बैरेज को गिरने को लेकर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। महकमे आबपाशी के हुकाम ने ब्रिज के गिरने के पीछे साजिश का शुबा जाहिर किया है। महादेवपुर पुलिस ने उहदेदारों की शिकायत पर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफ़ा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया। केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के मुनहदिम होने को लेकर बीआरएस हुकूमत और केसीआर पर शदीद तनकीद की जा रही है। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के मुनहदिम होने को लेकर केसीआर को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए हसनाबाद हलके के हर मंडल से एक बस रखी गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हसनाबाद के किसानों, माहिरीन और लोगों को ब्रिज का मुआयना करवाने का प्रोग्राम कर रही है। पूनम प्रभाकर ने अवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की और कहा कि हुकूमत ने कालेश्वरम की कामयाबी का दावा किया, लेकिन हर रोज़ इससे मुताल्लिक़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे हुकूमत की कारकर्दगी और संजीदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన అని చెప్పుకుంటున్న కాళేశ్వరం ఒకసారి కాలువకు సంబంధించిన ఇబ్బంది, ఒకసారి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మోటార్లు మునగడం, మళ్ళీ ఇవాళ దానికి సంబంధించి మొత్తం కుంగిపోతున్నటువంటి అంశాన్ని మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలని, చూడాలని, ముఖ్యంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రాంత రైతులు కావచ్చు, సాంకేతిక నిపుణులు కావచ్చు, మేధావులు కావచ్చు, పాత్రికేయులను తీసుకొని మరి బుధవారం 25వ తేదీ నాడు ఉదయం మండలానికి ఒక బస్సు చొప్పున, 2 బస్సుల చొప్పున అవసరమైతే తీసుకొని కాళేశ్వరంకి వెళ్తా ఉన్నాం. ఇది ఓన్లీ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉంది, వాస్తవాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుందో చెప్పడం కొరకు మాత్రమే ఈ ప్రయత్నం. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ హుస్నాబాద్ ప్రాంత మేధావులందరినీ కూడా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా, రైతులను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా. ఏ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లక్షల కోట్లు పెట్టి మన ప్రజా సొమ్ము పెట్టి నిర్మించిన మనం చెప్పుకుంటున్న ప్రాజెక్టు ఇలా మనకు ఉపయోగపడకపోతే అది ఎందుకు అనేటువంటి మాట మనమే ప్రశ్న వేసుకొని చూడాలి. ఆ ప్రాజెక్టు నాణ్యత చూడాలని పోయే అంశం మీద మీరందరూ తరలి రావాల్సిందని కోరుతూ మరి మా పార్టీ స్థానిక నాయకత్వం అందుకు సమన్వయం చేస్తుంది.
వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మరి మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని సంప్రదించి రేపటి ప్రయాణ तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से की जा रही हैं। ये बस यात्रा 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुत्तहिदा महबूबनगर जिले से इस यात्रा का आगाज होगा। 28 और 29 अक्टूबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटक की कांग्रेस के वजीर आला सिद्धारामैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और 1 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के अहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहिदा महबूबनगर, मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडा इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी लीडरान मसरूफ हैं और उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वजीर आला भी 28 और 29 को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का रियासत का ये दूसरा दौरा है। इन्होंने कबल आदिलाबाद जिले का दौरा किया था। इस दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। अब इसकी तवज्जो दूसरी फहरिस्त पर है। तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को पाला पिट्टा करार दिया। हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात में एक जानिब तेलंगाना तहरीक से जुड़े जहदकार हैं और दूसरी जानिब तेलंगाना जहदकारों पर बंदूक चलाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को यह फैसला करना है कि क्या वो जहदकारों का इंतखाब करेंगे या फिर बंदूक चलाने वालों का। इन्होंने आज बीआरएस डिस्ट्रिक्ट लीडर डीसीसीबी के वाइस चेयरमैन मानिक्यम के हमरा संगारेड्डी में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों पर हरीश राव ने शदीद तनकीद की। మరి ధరణి పోతే పైసలు పడతాయా? మళ్ళా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాలి, పహానీ కావాలి, అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాలి, లంచాలు ఇవ్వాలి, కాళ్ళ చెప్పులు అరగాలి. ఇవాళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాలు బయట పెట్టకుండా ఇలా రైతు బంధు పైసలు పడుతున్నాయంటే ధరణి వల్లనే కదా. ఇంత మంచి కార్యక్రమం కేసీఆర్ చేస్తే వీళ్ళు ఏమంటారు, ఈ ధరణి వద్దట మళ్ళా పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థ చేస్తారట, మళ్ళా పైరవికారుల రాజ్యం చేస్తారట, మళ్ళా రైతుల ఉసురు పోసుకునే పరిస్థితి. ఇలా ఎవరైనా భూమి అమ్మినా కొన్నా మనకి ఇంటికే పాస్బుక్ టైటిల్ డీడ్ వస్తుంది. ఆ రోజు 6 నెలలు పడుతుండే డాక్యుమెంట్, రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్ రావాలంటే 15 రోజులు, పాస్బుక్ కో 3 నెలలు, టైటిల్ డీడ్ కో 3 నెలలు. పాస్బుక్ ఏమో ఎంఆర్ఓ ఇవ్వాలి, టైటిల్ డీడ్ ఆర్డీఓ ఇవ్వాలి, తిరిగి లంచాలు ఇస్తే తప్ప పనులు కావు. కానీ ఈ రోజు ధరణి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో మనం 15 నిమిషాల్లో పనిచేసుకుంటున్నాము, వారం లోపల ఇంటికి పాస్బుక్ టైటిల్ డీడ్ వస్తుంది. రైతు బంధు డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి. ఇలా రైతులకు రాష్ట్రంలో 69 లక్షల మంది రైతులకు ఇలా రైతు బంధు డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి. అంటే 69 లక్షల మంది రైతుల రికార్డులు కరెక్టే ఉన్నట్టు కదా. 69 లక్షల మందికి రైతు బంధు పడుతుందంటే ఈ 69 లక్షల మంది రైతులకు ఇలా ఏ ఇబ్బంది లేనట్టే కదా. ఎక్కడనో పైస మందమో చారణ మందమో ఒక 0.5% ఎక్కడన్నా ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకుంటారు. ఎలుకలున్నాయని ఇల్లు తగులు పెడతారు. అంటే ఇన్ని లక్షల మంది రైతులకు మేలయ్యేటువంటి ధరణిని ఇలా వద్దంటారు. రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు అర్థమైతలేదు, మా నాయన కంప్యూటర్ తెచ్చిండు అంటాడు, మరి నేను చేసిందే కంప్యూటరీకరణ. అంటే నువ్వు నాయనది వద్దంటున్నావు, మీ నాయనది. ఇలా ధరణి అంటే ఏంది, వ్యక్తుల చేతుల్లో నుంచి మొత్తం ఆన్లైన్ డిజిటలైజేషన్, కంప్యూటరైజేషన్ చేసి పారదర్శకమైన పద్ధతి తెచ్చినాం మోగుతున్నాయి. మరి ధరణి పోతే పైసలు పడతాయా? बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता को बरतानिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दावतनामा मौसूल हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना रियासत में होने वाली तरक्की और फलाही स्कीम्स, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मौजू पर कलीदी लेक्चर देने के लिए उन्हें मदऊ किया। ये प्रोग्राम इस माह की 30 तारीख को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कविता तेलंगाना की तरक्की और फलाही स्कीम्स पर कलीदी लेक्चर देंगी। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों में रुबा अमल लाई गई स्कीम्स और फलाही कामों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। ब्रिज इंडिया तंजीम की तरफ से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए लंदन के हालिया दौरे के दौरान कविता ने यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की थी। अब यूनिवर्सिटी ने कविता को इस माह की 30 तारीख को तेलंगाना के तरक्याती मॉडल पर लेक्चर देने के लिए दावतनामा भेजा है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कल शाम मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में फ़लस्तीन के गाज़ा में इसराइली मज़ालिम व बर्बरियत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया। इस एहतजाजी जलसे आम से मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बशमुल मुख्तलिफ कायदीन, उलमा और दीगर ने खिताब किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फ़लस्तीनी मज़लूमों के साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR का यह पैगाम है जो इस एहतजाजी जलसे आम में वाज़ेह कर रहा हूँ। महमूद अली ने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है कि वो फ़लस्तीन में जंग रोकने के आलमी बरादरी पर जोर डाले। इसी दौरान सदर मजलिस ने जलसे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फ़लस्तीनियों से इजहारी यगानिगत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत करें। आज हम इस बात का हम रेजोल्यूशन पास किए कि जो पैलेस्टाइन 1948 में इज़राइल ने ऑक्यूपाई किया, 1967 जो ऑक्यूपाई किया वो पैलेस्टीनियन लैंड है और गाज़ा ये तमाम पैलेस्टीनियन को वापस होना चाहिए। और गाज़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप है। 2006 से गाज़ा एक ओपन प्रिजन बना हुआ है। और साथ ही साथ हम वेस्ट बैंक से इज़राइल का विड्रॉल पूछे हैं, पास किए हैं। और साथ ही साथ जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट चर्च में जो बॉम्बिंग हुई इज़राइल की तरफ से, हम उसका कंडेम किए हैं। और रिपीटेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है इज़राइल, उसे कंडेम करते हम। ऑस्लो एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका ये इंटरनेशनल UN और USA UK का जिम्मेदारी है। 1974 में कांग्रेस पार्टी ने अब तक सिर्फ 55 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त ही जारी की है, जबकि दूसरी फहरिस्त को लेकर काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे हलके हैं जहां एक से ज़्यादा मजबूत दावेदार हैं। प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का कहना है कि उम्मीदवारों के नामों की दूसरी फहरिस्त को भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। कल यानी कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़िद होने वाला है, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिलने का इम्कान है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर मंडल विपाला सिंगारम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से निकाली गई रैली में शिरकत की। हुजूर नगर BRS पार्टी मंडल सदर और पार्टी के कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में हुजूर नगर से 50 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 रियासतों में इख्तिदार पर आने वाली है। इन 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने की तरफ पहला कदम है। उन्होंने अपने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद इख्तिदार में आएगा और राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे। दशहरा त्यौहार के ज़िमन में मेदक के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैनमपल्ली रोहित की जानिब से आलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने मैनमपल्ली रोहित को दशहरे की मुबारकबाद दी, जबकि मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ कायदीन और आवाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मैनमपल्ली रोहित राव ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के सदर हफीजुद्दीन, पवन, ताहिर, मोहसिन बिन अब्दुल्ला, सलीम भाई और दीगर मौजूद थे। दशहरा त्यौहार के ज़िमन में रुकने असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने रुकन कानून साज कौंसिल एस सुभाष रेड्डी से मुलाकात करते हुए दशहरे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हवेली घनपुर के MPP नारायण रेड्डी, मेदक PACS चेयरमैन हनुमंत रेड्डी हवेली घनपुर और मेदक मंडल BRS पार्टी के सदर, पार्टी के सुदूर श्रीनिवास रेड्डी अंजागोड़, BRS V रियासती जनरल सेक्रेटरी P सतीश और दीगर भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने सोशल मीडिया साइट X पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम सरबरा नारा चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश के हवाले से पेश करदा खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि तेलुगुदेशम तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। कासानी ज्ञानेश्वर ने आज एक बयान में बताया कि इन्होंने लोकेश से इस खबर के बारे में बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। कासानी ज्ञानेश्वर ने वाज़ेह किया कि तेलुगुदेशम तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम 119 असेंबली नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी।
तेलंगाना के जुकल असेंबली हलके में रियासत कर्नाटक के खुरांजा गांव के सरपंच राम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अवाम से किए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि उन्होंने तेलंगाना की अवाम को यह मशवरा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले वादों में आकर उसके धोखे में न आए और कांग्रेस वादों के जरिए अवाम को अक्सर धोखा दिया करती है। ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ప్రెస్ మిత్రులందరికీ నా ఒక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా। నేను పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక ఔరాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక మారుమూల గ్రామమైనటువంటి కరంజిపి గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని గత 10 సంవత్సరాల నుంచి సర్పంచ్గా పనిచేస్తున్నాను అక్కడ। సో ఈరోజు నాకు జుగల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వాస్తవ స్థితి ఏంటి అని కనుగొనే గురించి ప్రెస్ మిత్రులందరూ నాకు ఫోన్ చేయగానే మా రాష్ట్రంలో గత 6 నెలల నుంచి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది। సో ఆ గవర్నమెంట్ పాలన ఎలా ఉందంటే చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ నిజ స్వరూపంలో ఏది కూడా అమలులోకి రాదు। ఎందుకంటే ఈరోజు మేము అనుభవిస్తున్నాము। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मेदक शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम ध्यानचंद चौराहे से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर जिला एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने जिले में पुरअमन असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुलिस के साथ ताउन करने अवाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की जानिब से खुसूसी नज़र रखी गई है, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने मजीद कहा कि शहर, गाँव और जिला उसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम लोग मिलजुल कर रहेंगे। अवाम को मिलजुल कर रहने का मशवरा भी दिया गया। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने वरंगल जनगांव जिले के पेम्बरती चेक पोस्ट का अचानक से मुआयना किया और इस मौके पर इन्होंने जिले जनगांव के पेम्बरती में मरकजी फोर्सेस और मुकामी पुलिस की जानिब से की जाने वाली मोटर गाड़ियों की चेकिंग का भी जायजा लिया और चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले को ज़रूरी हिदायत दी। इसके अलावा इन्होंने जंगो रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तरफ से अंजाम दी जाने वाली मोटर गाड़ियों की चेकिंग का भी मुआयना किया। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र निर्मल जिले के भैंसा शहर में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में बीएसएफ और पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एएसपी कांतिलाल पाटिल और दीगर ने बात करते हुए कहा कि भैंसा शहर में असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए हैं। टाउन पुलिस स्टेशन में तो आज एक रूट मार्च हुआ है, साथ में हमारा जो है एरिया फैमिलाइजेशन हुआ है। एरिया फैमिलाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें एरिया का जो है जानकारी होना चाहिए हर जवान की। तो हमें जो है इस पुलिस स्टेशन से जो है रिक्वेस्ट किया गया था, तो हमें इनके साथ अपना एरिया देख लिया है। हम यहाँ पे डिप्लॉयड हुए हैं, हम आए त्रिपुरा से और जवान को जो है एरिया के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसमें डिप्लॉयड होना है। पुराने शहर के संतोष नगर इलाके में साउथ ईस्ट जोन डीसीपी बी रोहित राजू ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रोड शीटर्स की काउंसलिंग की। इस मौके पर एसीपी संतोष नगर मोहम्मद गौस और दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दस्तावेजात के बगैर मुंतकिल की जाने वाली नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर जिले जनगांव के रघुनाथ पल्ली मंडल के कोमला टोल प्लाजा के करीब चलाई जा रही तलाशी मुहिम के दौरान 5.4 किलो सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 3.09 करोड़ रुपये है। पुलिस ने ये बात बताई। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5,17,000 रुपये नकदी जब्त की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की निफाज से लेकर आज तक जनगांव पुलिस ने 2,31,07,970 रुपये जब्त किए हैं। हैदराबाद के एसआर नगर इलाके की दासारम बस्ती में रोड शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शिनाख्त तरुण के तौर पर हुई है, जिस पर एक और रोड शीटर और इसके साथियों ने पत्थरों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इस वाक़ये के साथ ही रोड शीटर और उसके साथी वहां से फरार हुए। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। इस वाक़ये के साथ ही मुकामी अवाम में खौफ की लहर देखी गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मरकजी टीम ने किया कालेश्वरम के लक्ष्मी बैरेज का दौरा, कुछ हिस्से के गिरने का हुआ मुआयना, मरकज को सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
कालेश्वरम के लक्ष्मी बैरेज के कुछ हिस्सा मुनहदिम होने का मामला, पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कल होगा इजलास, उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को दी जाएगी मंजूरी। अमित शाह करेंगे 27 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा, सूर्यापेट में पार्टी की इंतखाबी रैली में लेंगे हिस्सा। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।